अली गोहर ऑफिशियल के नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त सरगोदा रोड पर मैं अल खालिद रियल एस्टेट पर मौजूद हूँ और हमारे साथ बिजनेसमैन जो रियल एस्टेट के अल खालिद के ऑनर हैं खालिद महमूद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो वेलफेयर के काम जो है वो सार अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि उनकी अपने इलाका के हवाले से CC नंबर 13 से उनका तल्लक है और सियासी और समाजी हवाले से वो पहचाने जाते हैं। अवामी फलाह बहबूद के लिए बेहतरीन खिदमात जो हैं वो सार अंजाम दे रहे हैं। और रिसेंटली तमीर माशरा वेलफेयर जो कमेटी है उसकी जानब से इलाका में फ्री डिस्पेंसरी का आगाज़ किया गया है। इलाके में गलियां नालियां सोलिंग जो हैं पुलियां जो हैं वो बनाई गई हैं और इसके साथ साथ ग्राउंड जो हैं वो बेहतर किए गए हैं। कब्रिस्तान को जो रास्ते हैं वो बेहतर किए गए हैं। कब्रिस्तान की सफाई भी की गई है। ये तमाम खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी गई हैं तमीर माशरा वेलफेयर जो कमेटी है उसके ज़रिए एहतमाम। और मैं आपको ये भी आगाह करूँ कि कमेटी को चलाने के हवाले से जो ज़रूरियात हैं, जो अखराजात हैं वो पूरे करने के हवाले से खालिद महमूद शेख जो हैं उनकी बड़ी काविशें हैं। बात करेंगे, बताइएगा कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप कोई वेलफेयर कमेटी चला रहे होते हैं तो कहाँ से फंड्स आते हैं, चंदा कैसे पूरा होता है, अखराजात कैसे पूरे होते हैं, क्या लोग इतने फ़ंड दे देते हैं? महंगाई तो पहले ही काफ़ी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे ख़्याल में किसी भी NGO को चलाने के लिए सबसे पहले तो इंसान का करैक्टर और ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आप जब किसी से फ़ंड लेते हैं तो पहले आपको वो देखते हैं कि ये बंदा हमारे सही पैसे भी लगाएगा कि नहीं। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला हमारे गांव के लोग जो हमें जानते हैं कि हम इंशाअल्लाह जो भी पैसे हैं वो सही जगह लगाते हैं। तो हमारे जो तमीर माशरा के जो हैं फौजी अनवर साहब बड़े ईमानदार और ऑनेस्ट मैन हैं। इनके वसातत से हमने जो काम शुरू किया, इनका आइडिया था। तो हम भी चाहते थे हमारे गांव के लिए कोई फलाही काम हो, कोई ऐसी NGO हो जो गांव के मसाइल को हल करे। तो माशाल्लाह ये तमीर माशरा जो है ऐसी है शुरू हुई है, तो इसमें लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ शामिल हो रहे हैं और उसको फ़ंड दे रहे हैं। सिर्फ उसकी वजह ये है कि एक ईमानदार लीडर जो इसके सरबराह हैं फौजी अनवर साहब, उनकी ईमानदारी और जो भी टीम के जितने मेम्बरान हैं वो भी बहुत ईमानदार हैं और सियासत से बालातर हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमारे गांव में ये काम चले और भी ज़्यादा लोग फ़ंड दें। फ़ंड देने का मकसद जो आपने सवाल किया यही है कि ईमानदारी जो है पहली चीज़ है। अगर ईमानदारी और पैसे सही जगह लगें तो लोग पैसे देते हैं, कोई कमी नहीं होती फ़ंड्स की। अच्छा ये फरमाइएगा, जो आपकी CC नंबर 13 है 119 जींबे रसूलपुर, एक तारीखी इलाका है, एक पुराना इलाका है, देहाती इलाका, वहाँ काफ़ी साबे उस्ताद लोग मौजूद हैं। नाजरीन वहाँ पर काफ़ी वेल स्टेबल लोग जो हैं मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा जो आपके इलाके के अफराद हैं वो मुल्क से बाहर हैं और ज़र मुबादला जो है आता है। तो क्या आपके इलाके के जो मसाइल हैं उनको बर वक्त हल करने के लिए ऐसे लोग अगर मिल जाएँ तो कितनी जल्दी मुमकिन है? जी बिल्कुल। हमारे जो बाहर में हमारे गांव से तकरीबन 300-400 अफराद हैं जो बाहर के कंट्री में काम करते हैं। हमारे पास उन तमाम की नाम वगैरह हमारे पास रजिस्टर हैं जो तमीर माशरा में वो हमारे तावन भी कर रहे हैं। पहले तो उनके ये समझते थे कि शायद ये काम चले ना, लेकिन अब जब कि हमारी तमीर माशरा ने इतने काम किए हैं जैसे आपने जिक्र किया अभी, तो लोगों को समझ आ गया कि यार ये पैसे सही जगह लग रहे हैं। तो अब लोग जो है ना कंपटीशन पैदा हो गया आवाम में कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग तमीर माशरा का करूं। तमीर माशरा के और भी प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं। इसके अलावा हम अब एम्बुलेंस वगैरह उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए हम इंशाल्लाह बहुत जल्द डिस्पेंसरी में एम्बुलेंस का भी गाँव के लिए सहूलत मैसर हो जाएगी। उसके अलावा हम तालीम के लिए हम चाहते हैं कि तालीम के लिए भी एक अकेडमी हो जिसमें गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो फ्री आकर ट्यूशन फ़ी जो बगैर ट्यूशन के तालीम हासिल करें और अच्छे उस्ताद हों। तमीर माशरा का मकसद भी यही है कि हमारी नई नस्ल की तरबियत करना, माशरे की तामीर करना, माशरे को सही रास्ते पे माशरे के लोगों को लगाना। और तमीर माशरा का जिस एजेंडा तालीम फोकस है उस पर, तो इंशाअल्लाह हम ये सेहत के अलावा जो तमीर माशरा डिस्पेंसरी अल्लाह ताला ने हमें दी, तो इसके अलावा हम अब और भी ज़्यादा इसमें काम शामिल करेंगे। बताइएगा, जहाँ आप अच्छा काम करने जाते हैं तो वहाँ पर नाज़रीन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिस तरह आप पंजाबी में कहते हैं रंग च पंख पाना, या कुछ लोग रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग बुरा भला कहते हैं। तो मुखालफत का किसी जगह पर ऐसा भी सामना करना पड़ा, कुछ लोगों ने नापसंद भी किया इस काम को कि ये क्या शुरू कर दिया? जी जी, बस जब हम शुरू से निकले ना बाहर पैसे फ़ंड रेजिंग के लिए, तो बहुत से लोग
बातें सुनते थे अच्छा करते हैं। तो फौजी साहब को मैंने कहा यार मायूस नहीं होना, हर माशरे में ऐसे लोग होते हैं, अगर हम इनकी बातें लेंगे फिर तो काम चल नहीं सकेगा। तो कुछ ऐसे लोग सवाल कर देते थे, जैसे गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन हमारा मकसद काज इंसानियत की फलाह बहबूद था, इसलिए हम किसी को ना गुस्सा नहीं करते थे। तो कुछ ऐसे लोग कहते थे यार ये तो सियासी फ़ायदा उठाएंगे, जो पुलियाँ बना रहे हैं, जो बाद में TMA को फंड दिखाकर इसके पैसे ले लेंगे, फ़ंड आप लगा रहे हैं और ये पैसे महकमे से वसूल कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो वो ऐसे लोग बातें करते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने पॉजिटिवली नेगेटिव जो बातें उनको नहीं हमने लिया। हमने कुछ लोग जो हमारे साथ तावन करते हैं, हम उनकी काज के लिए, जो हमारा काज था, हम तो उसके लिए जा रहे थे। हम महमूद साहब ये बताइएगा, रूह कितनी ज़्यादा खुश है, दिल कितना ज़्यादा पुरइत्माद है, दिल को कितना सुकून मिलता है जब आप किसी की खिदमत करते हैं। अब डिस्पेंसरी में मरीज़ आएंगे, उनको फ्री मेडिसिन जो है वो मिलेगी, तलीम के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, इलाके को साफ़ सुथरा किया, रूह कितनी खुश होती है, नींद कितनी पुरसकून आती है, ये बताइए। जी भाई बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सबसे पहले हमारे कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इंसान को इंसान की भलाई के लिए पैदा किया। वो इंसान को क्या कहा कि इसमें सारे मज़हब आ जाते हैं, ईसाई हिंदू जो भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को पुकारा। सबसे पहले इंसानियत, जब आप इंसानियत के लिए काम करते हैं ना, तो इससे ज़्यादा आपके लिए सुकून दे और अमल कोई नहीं है। जो आपने टाइम इंसानियत को देना है ना, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करना, मेरे ख्याल में इंसान की कामयाबी के लिए और दुनिया में आने का मकसद भी यही है, इसके अलावा और कोई नहीं। तो कोई पैगाम देंगे जो सब इस्तात लोग हैं, जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो कर सकते हैं लोगों का भला, उनके नाम कोई पैगाम देंगे कि वो ज़िद छोड़ें, सामने आए, लोगों की मदद करें? जी बिल्कुल, मैं तो अपने गांव के लोगों को स्पेशली कहूँगा, क्योंकि हमारी जो NGO है ये सिर्फ लोकली अभी कर रही है, इसमें इतनी सतह नहीं है कि वो इलाके के मसाइल भी हल कर सके। तो मैं अपने गाँव के जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दिल खोल के इसमें पैसे दें। मुझे पता मेरे गांव में इतने मुखय्यर हज़रात हैं कि हम अगर अपने गांव में वो पैसा तमीर माशरा पे दें तो ये मिसाली गांव बन सकता है पूरे पाकिस्तान का। मेरे ख्याल में हम अपने तमाम मसाइल, सफाई के, तालीम के, जो भी मसाइल हैं हम हल कर सकते हैं लोकली, बग़ैर हुकूमत के। हम माशरे में अच्छा रोल मॉडल बन सकते हैं दूसरे लोगों के लिए भी। जी बिल्कुल, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपनी हालत के आप बदलने का। 119 जिम्बे रसूलपुर के आवाम ने फ़ैसला किया कि वो किसी भी सियासी पार्टी को साथ मिलाए बगैर अवामी ताउन से, अपने इलाके की आवाम के ताउन से अपने इलाके में बेहतरी लाएंगे। और बेहतरी जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। बाज़ार जो हैं साफ़ सुथरे आपको मिलेंगे, वहाँ ग्राउंड जो है वो बेहतर मिलेंगे, कब्रिस्तान की सफाई की गई है, उसे बेहतर बनाने की कोशिश की गई है ताकि जो वहाँ फातिहा के लिए लोग आएँ उन्हें मसाइल का सामना ना हो। इसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला ये था कि रसूलपुर से लोगों को सेहत की जो सहूलियात है उनके लिए दूर जाना पड़ता था। तो तमीर माशरा वेलफेयर कमेटी की जानब से, जिसमें खालिद साहब भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ना सिर्फ किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि बहुत सारे लोगों को इसमें शिरकत की दावत दे रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं, फंड राइजिंग के लिए लोगों के पास जाते हैं। और लोग जो हैं इनकी शख्सियत पर भरोसा करते हुए, इनकी जो बैकग्राउंड्स है, फैमिली बैकग्राउंड्स, उस पर भरोसा करते हुए वो समझते हैं कि ये पैसा बिल्कुल सही जगह पे लगेगा। और आवाम ने ये देखा कि 5-6 माह के अंदर, 1 साल में वो तमाम चीज़ें जो हैं सामने आना शुरू हुई। और डिस्पेंसरी का तोहफ़ा मिलने के बाद आवाम का भी ये कहना है कि तमीर माशरा वेलफेयर कमेटी के साथ उनका ताउन भरपूर जारी रहेगा। बहुत अच्छा पैगाम दिया। उनका कहना है कि जब आप इंसानियत की खिदमत बिला तफरीक मसलक, बिला तफरीक मज़हब करते हैं, खुदा की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, तो आपके मामला जो हैं वो आसान होते हैं। उनका कहना मुश्किल था शुरू में तमीर माशरा वेलफेयर कमेटी को चलाना, लेकिन जैसे ही वो चलते गए कारवां बनता गया और अब जो लोग हैं वो ताउन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सिर्फ उनके गांव के साबे उस्ताद लोग अपना ताउन जो है वो पेश कर दें तो रसूलपुर को बेहतरीन देहात जो है बनाया जा सकता है, मिसाली इलाका बनाया जा सकता है, मिसाली गांव बनाया जा सकता है, चूँकि वहाँ पर तमाम तरह की सहूलियात जो है वो फराम होंगी। रसूलपुर की आवाम के लिए एक और खुशखबरी का उनका ऐलान किया है कि उनका अगला बड़ा मनसूबा जो है वो इलाका में फ्री डिस्पेंसरी के साथ साथ जो है फ्री एम्बुलेंस सर्विस फराम करने का है, जिससे सेहत की सहूलियात जो है आवाम को उनके डोरस्टेप पर मिलेंगी। देखते रहिए अली गौहर
मुझे और मेरे भाई अली खालिद महमूद शेख को इजाज़त दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अली गौहर ऑफिशियल को, ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट वीडियो जो है वो आपको मिल सके। हमारा वीडियो बनाने का मकसद वेलफेयर है, आप तक फलाही काम की जो अप्रिसिएशन है वो लेना है, ताकि बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह की वेलफेयर कामों में आगे आ सकें और इंसानियत का भला हो सके। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।